तो निश्चय ने व्यवहार ने, निश्चय ने से दोनों एक हैं, तो व्यवहार ने से दोनों के कार्य और कारण अलग हैं। इसलिए पुण्य और पाप सर्वथा एक नहीं है। एक मान लेंगे तो कभी मोक्ष मार्ग सम्यक दृष्टि श्रद्धा में रखता है। दोनों पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, इसलिए दोनों निश्चय ने से एक हैं, व्यवहार ने से दोनों के कार्य और कारण अलग हैं। आज सम्यक भावना की बात अपने को करना है, बड़ी महत्वपूर्ण, और मुनराजों के लिए नहीं, ये ग्रस्तों के लिए भी डिप्रेशन, तनाव से ऊपर उठना है तो सम्यक भावना आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। 16 कारण जो भावनाएं चल रही हैं उनमें ये जो सम्यक भावना है ये हमें कुछ पाठ पढ़ाने आई है। सम उपसर्ग पूर्वक ये वेग, तो सम्यक प्रकार से वेग का अर्थ होता है गति, सम्यक प्रकार से गमन करना, विषय कषायों से विरक्त होकर के अपने आत्म स्वरूप में अनुरक्त होना, आत्मा के प्रति गमन करना, संसार शरीर भोगों से विमुख होकर के और मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाना। आसक्ति का जीवन अनंत काल से चला है। यह मोह और ममता, यह राग द्वेष की धारा, ये तेरा मेरी का चक्कर, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, आंखें मुचने के बाद सुना होगा आपने। आज सुबह मुझे लोग बता रहे थे गोरखपुर में बहुत बड़ी घटना घटी। उन मासूम बालकों को जो ऑक्सीजन मिलनी थी वो ऑक्सीजन नहीं मिली, और वे 40-50 छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन से विदा ले। कारण क्या रहा? बताया है कि सप्लाई करने वाले का पुराना पेमेंट नहीं हुआ, उसने वहाँ सप्लाई नहीं की और उसकी वजह से घटना घटी। और भी कारण हो सकते, मुझे मालूम नहीं, जो मैंने सुना है। उनके माँ पिता पे क्या गुजर रही है, जिसका एक ही बालक हो, कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की। दूसरी ओर कीड़े की दवाई खाने से भी कुछ बच्चे अस्वस्थ। ये सब संसार की दशा है। विचित्र विचित्र घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं संसार में। आश्चर्य होता है, कैसा है स्वार्थी संसार। संसार जहां सुख और दुख, संसार जहां संयोग वियोग, संसार जहां पुण्य और पाप का, ये सारी सांसारिक स्थिति। भोगों में आप देखिए, जो जो व्यक्ति भोगों को भोगता चला जाता है, इच्छाओं की पूर्ति करता चला जाता है, तो त्यों और इच्छाएं बढ़ती चली जाती। तू तो तृष्णा भई न बूढ़ी, हमें बुढ़ापा चाट गया। शरीर को आप देखिए, जिस शरीर के खातिर क्या क्या पाप नहीं करता व्यक्ति। सबसे ज्यादा राग है तो शरीर से है। पति से इतना राग नहीं होगा, पत्नी से इतना राग नहीं होगा, रुपया पैसा वैभव फ्लैट कोठी गाड़ियां, ये सब शरीर से जुड़ी हुई। जिस शरीर के लिए सुबह से लेके सायंकाल तक कौन कौन से पाप नहीं करते हम, अगर ये पेट नहीं होता तो मुझे लगता संसार खाली हो जाता, सब मोक्ष पहुंच जाते। इस 2 रोटी के खातिर कितना बड़ा संसार बसाता है। ये फ्लैट, ये गाड़ी, ये शादी विवाह, ये पोता पोती, बहू बेटे, नाती पोते, पति पत्नी, ये सारे 2 रोटी के खातिर ही है। कभी आपने सोचा ये शरीर किसके लिए मिला है? ये शरीर केवल इच्छाओं की तृप्ति के लिए नहीं मिला है,
इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि जो शरीर की सेवा करते रहेंगे वे आत्मा की सेवा से वंचित रहेंगे, धर्म से वंचित रहेंगे, और जो आत्मा की सेवा करेंगे वे शरीर के प्रति उदासीन रहेंगे। जितनी आसक्ति आपकी होगी उतने आप दुखी होंगे, और जितना अनासक्त जीवन आपका होगा उतना जीवन में शांति का अनुभव आप करेंगे। कई बार मैंने आपसे बात की है, मालिक कभी मत बनना, मुनि बन के रहे। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का जीवन तो मुनीम की तरह रहता है और मिथ्या दृष्टि का मालिक की तरह रहता है। भैया तुम अपने चैतन्य के मालिक बनो, तुम अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, तुम तो 3 लोक के नाथ हो। कहाँ मुजफ्फरनगर की गलियों में धक्के खा रहे हो, कहाँ ईंट चूने पत्थर संगमरमर के जड़ मकानों में रहे हो। तुम तो चैतन्य में निवास करो, अपने आप में निवास करो, तुम तो परमात्मा के निकट में रहो। अभी तो पर वस्तुओं में, जड़ द्रव्यों में आनंद ले रहे हो। संवेग भावना का तात्पर्य है बाहर से विमुख होकर के और अंतरंग में विश्राम करना। ये पंक्तियां, हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फेरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। ये संवेग भावना पर घरों से स्वघर की चर्चा करती। जो कुछ देख रहे हो ये सब नश्वर है, विनाशी। किसकी तुम चिंता कर रहे हो? शरीर की चिंता है, परिवार की चिंता है, धन पैसे की चिंता है, वैभव की चिंता है। अपने आप की चिंता किसी को नहीं है। शरीर को थोड़ा सा भी नजला हो जाए, फीवर आ जाए, तत्काल डॉक्टर और डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, यहाँ से लेके विदेश में ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो। क्या आत्मा के ट्रीटमेंट के लिए कभी सोचा है? कभी नहीं। ये आत्मा अनंत काल से कभी क्रोध की ज्वाला में जलता है तो कभी अहंकार की ज्वाला में जल रहा है, तो कभी छल कपट मायाचारी की रोग से परेशान है, तो कभी इच्छा कामनाओं के रोग से परेशान। और सबसे बड़ा रोग जन्म मृत्यु बुढ़ापा। आप देखते हैं रोज घटनाएं आप सुनते हैं संसार की। ये शरीर तो तब त्याग की साधना के लिए, ये शरीर तो आत्मा की साधना के लिए, यह शरीर परमात्मा बनने के लिए मिला है, न कि शरीर की इंद्रियों की ज्वाला में जल के और जीवन के अमूल्य क्षणों को बर्बाद करना। हमने कभी नहीं सोचा। हम तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय मिल गया, गर्मी में एसी कूलर, आहा। अब मुख्य मार्ग बंद करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चार, अभी चुपचाप बैठो। क्या आनंद आ रहा है। तो कब तक आनंद आ रहा है इंद्रियों के विषयों का? वो रसना इंद्री 4 अंगुल की जिब्बा पर, आहा क्या टेस्ट आ रहा है। कब तक टेस्ट है? वो रसगुल्ला हो, छेना का रसगुल्ला हो, वो नमकीन मीठा चाट पकौड़ी भजिया अन्य अन्य जो भी खाने की चीज है, जब तक जिह्वा पर है तब तक तो अच्छा लगता है, और जिह्वा से नीचे उतरते ही वो टेस्ट जायका कहाँ है। और ज्यादा चटपटा खाओगे तो रसना इंद्री भी काम करना बंद कर देगी तुम्हारी। ये शरीर शास्त्रियों की और वैज्ञानिकों की बात आपको बताना है। वह घ्राण इंद्री, वह चक्षु इंद्री लगे हैं टीवी में, लगे हैं मैसेज में, लगे हैं व्हाट्सएप में। आंखें विदा लेती जा रही हैं, मेमोरी घटती जा रही है, पूरा शरीर किस तरह से रोगों का शिकार होता जा रहा है।
कर्णिंदी के चक्कर में। ईयरफोन कितने रोज युवा युवती ऊपर जा रहे हैं, आप सबको नहीं मालूम। इंद्रिय विषयों की बात आपसे करूं। ये संवेग भावना हमें निस्वभाव की ओर मुड़ने का पाठ सिखा रही है। यह संवेग भावना संसार के दुखों से भीति। आज तो ऐसा साहसी हो गया है, इतना बहादुर हो गया है कि मौत से भी लोगों को डर नहीं। इतनी इसके अंदर दुस्साहस की स्थिति के भैया। संसार के दुखों से डर होगा तो देवशास्त्र गुरु में अनुराग होगा, धर्म में अनुराग होगा। धर्म में मन नहीं लगता है, मंदिर में मन नहीं लगता है, और टीवी में देखने में तो खूब लगता है। क्रिकेट का मैच उसमें खूब मन लगता है। संसार के कार्यों में तो खूब मन लगता है, ये धर्म के कार्यों में मन नहीं लगना, यह है तीव्र अशुभ कर्म का उदय। कर्म सिद्धांत की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से स्वयं की भूल हमारा अच्छी होनहार नहीं। जिनकी अच्छी होनहार होती है वे निरंतर संसार के दुखों से डरते हैं। नरक गति में कैसे कैसे कष्ट सहन किए, त्रेंच गति में देखो, आपको तो सर्दी में हीटर मिल जाएगा, गरम गरम कपड़े मिल जाएंगे। ये पेड़ पौधों को मुजफ्फरनगर में कितने लोग हैं जो हीटर लगाते हैं और इन्हें भी कंबल उड़ाते हैं, गरम गरम कपड़े पेड़ों के लिए, कोई वृक्षों के लिए तैयार कराता है। गर्मी में इन्हें कोई एसी कूलर, बरसात में छाते कौन लगाता है पेड़ के ऊपर? भैया ये बहुत बेचारा परेशान होगा कि बरसात हो रही, छाता लगा दो। बरसाती कोई नहीं करता है। सर्दी में पशुओं को ज्यादा टाट पट्टी बोरे की फट्टी फट्टी उड़ा देती हैं। सोचिए बेचारा, चारों गति में कैसे कैसे दुख और मनुष्य गति में कष्टों से अनुभव आप कर रहे हैं। लगता है ग्रस्त जीवन लोग व्यतीत कैसे करते हैं, हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता है। ये गले के नीचे पानी कैसे उतरता है, ये रोटी का गिलास है, ब्रेकफास्ट तो लंच कैसे करते हैं। कितनी चिंताएं हैं, कितनी उलझने हैं। अभी 5 से 1000 से निपटे नहीं, अब जीएसटी ने लग गई पीछे। व्यापारी परेशान है तो लोग परेशान हैं। अब किनकी सीए की चांदी हो रही है, वकीलों की चांदी किसकी क्या हो रही है वो आप जाने। संसार की दिशा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू के दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। ये चेहरे पे मुस्कुराहट भी बैंक से लोन लेके आए हैं तो ये मुस्कुराहट आती है हमारा। अब चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं रही है। इतनी चिंताएं आपके जीवन में आपको घिर रही। संवेग भावना, संसार दुख में। ये शरीर तो रोगों का खजाना है। शरीरम व्याधि मंदिरम, यह सुना होगा आपने, वाग्भट्ट, धन्वंतरी, महर्षि चरक के द्वारा। ये शरीर तो रोगों का खजाना है। इस शरीर से इसका उपयोग करो। संयम की साधना, त्याग की साधना, तप की साधना, अनुशासन आपके जीवन में हो तो बंधुओं संसार के दुखों से भीति और धर्म के प्रति रुचि होना, ये संवेग भावना। आज की इस कलयुग में किसी व्यक्ति की धर्म में रुचि बनाना बहुत कठिन कार्य है।
हम किसी युवा युवती से मिलते हैं तो हमारा एड़ी से लेके चोटी तक पसीना निकलवा लेता है। वो सारे आइंस्टीन वैज्ञानिक के सारे तथ्य शरीर शास्त्रीय चिकित्सा पद्धति से पूरे तथ्य खुलते हैं। मंदिर जाने के क्या क्या लाभ हैं, परमात्मा की भक्ति करने के क्या क्या लाभ हैं, ये स्वोपयोग की क्रियाएं, ये सेवा के कार्य, ये श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, आध घंटे 1 घंटे पूरा का पूरा मंदिर का वैज्ञानिक तथ्य खुलते हैं, धर्म की वैज्ञानिक बात बताते हैं। और फिर कहता अच्छा मैं सोचूंगा विचारूंगा। अब किसी दुकानदार के यहाँ 100 दोष है तो थान खुलवा ले और घर पे जाके जवाब दूंगा। तो क्लॉथ मर्चेंट से पूछो बस चले तो वही निपटा दे तेरे को। देखो नहीं खरीदना था तो आया क्यों? सुबह सुबह तू फोन ही खराब कर रहा है और हम तो गुस्सा कर नहीं सकते हैं। सारी की सारी वैज्ञानिक धर्म को लेके बात बताने के बाद भी, और जब वह कहता है सोचूंगा विचारूंगा, किसी एक बच्चे को आपने मंदिर से जोड़ दिया। मुझे लगता है एक परिवार का निर्माण, एक गांव का निर्माण आपने कर दिया। वह एक बालक जो मंदिर को समझेगा, धर्म को समझेगा, अपने देश को समझेगा, अपने माता पिता समझेगा, जो मंदिर जाएगा तो कहीं न कहीं माता पिता के प्रति भी उसकी आस्था बन सकती है, ऐसा मेरा सोचना है। और माँ पिता के प्रति आस्था बनेगी तो बहुत तरह की बुराइयों से शायद बच सकता है, अब बात भी हो सकती है। इसलिए ये मंदिरों की संस्कृति, ये परमात्मा की भक्ति, बड़ा गहरा संबंध हमारे तनाव मुक्त जीवन से। जो संतान माता पिता को, दादा दादी को, अपने बड़े बूढ़ों को सम्मान देंगे, मैं मेडिकल साइंस के चैनल से बोल रहा हूं, ऐसे बच्चे डिप्रेशन के शिकार कम होंगे। आज बच्चों को माँ पिता से मतलब ही नहीं, और माँ को तो किस तरह से डांस कराते हैं ये माता ज्यादा बताई, मैं तो सुनी सुनाई बात आपको बता रहा हूं। वो 1 वर्ष का बालक और 1 रोटी भी इसे खिलानी है तो 1 घंटा 2 घंटा नहीं लगाएगा, तब तक तो रोटी नहीं खाता है। ये आज की विसंगति आपको बता रहा हूं। बच्चों को संस्कार दीजिए, और संस्कार घर से मिलते हैं। सबसे बड़ी संस्कार की कोई अगर फैक्ट्री है, कोई सबसे बड़ा अगर सॉफ्टवेयर है तो माँ पिता से बढ़ के कोई सॉफ्टवेयर है।